नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शो स्टॉक मेनिया में। आज रविवार का दिन, तारीख 13 जून 2021। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अगले हफ्ते आने वाले आईपीओ सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड के बारे में, जिसको सोना कॉमस्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो आईपीओ की डिटेल्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि कंपनी क्या करती है और कब से है। यह कंपनी सन 1995 में बनाई गई थी और आज की डेट में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये इसका जो मेन काम है वो डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग है हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट्स का। ये और भी चीज़ें बनाती है जैसे कि डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर्स, जो कि एक कार में यूज़ होते हैं, उसको कार को ऑटोमोबाइल्स को बनाने में यूज़ होते हैं। हाल ही में क्राइसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी इंडिया की टॉप 10 ऑटो कंपोनेंट कंपनी में शामिल है। 2020 में जो है सोना कॉमस्टार वॉज टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर अमंग द टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर फॉर गियर सेगमेंट एंड अमंग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टार्टर मोटर इन इंडिया। तो बेसिकली कंपनी एक लीडर है अपनी फील्ड में। कंपनी का काम कई देशों तक फैला हुआ है। कंपनी अपने सामान की सप्लाई कई देशों में करती है जैसे कि इंडिया, यूएसए, यूरोप, चाइना। टोटल कुल मिला के इसकी 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें से 6 इंडिया में है, एक यूएसए में है, एक चाइना में है और एक मैक्सिको में है। थोड़ा सा कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है ग्लोबल की ईवी मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ट्रेंड आ रहा है उसके अंदर ये एक लीडर है उसके ऑटो कंपोनेंट्स में। और काफ़ी इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी तरह तरह की चीज़ें बनाती है। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये है इस कंपनी के बारे में कि इसकी एक काफ़ी कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बना रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सेल्स है, सब कुछ है और मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बना रही है। इसके प्रमोटर जो है वो संजय कपूर जी हैं, सोना कॉमस्टार के जो उसमें मालिक हैं। और दूसरा जो इसके सबसे बड़े प्रमोटर है वो सिंगापुर 7 टॉप को थर्ड पीटीई है, जो कि एक ब्लैक स्टोन इन्वेस्टमेंट फंड्स की फर्म है। संजय कपूर जी का 33.72% हिस्सा है और ब्लैक स्टोन वालों का 66.28%। इसके पिछले कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें कि कंपनी ने क्या कमाया पिछले साल, तो पूरे साल में जो 2020-21 था उसके रिजल्ट जो आए 31/3/2021 में जो कंपनी के एसेट्स थे वो 21,748 करोड़ रहे। रेवेन्यू 15,686 करोड़ और जो कमाई रही, प्रॉफिट रहा आफ्टर टैक्स, वो रहा 2151 करोड़। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी इनकम है कंपनी के पास, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी है। कंपनी जो कहती है कि उन्हें आईपीओ का पैसा जो है कहाँ लगाना है, उसमें से कंपनी कहती है कि कुछ पैसा वो लोग अपने कर्ज को चुकाने में लगाएंगे, अपना कर्ज चुकता कर देंगे, और कुछ पैसा उसमें से जो है जनरल एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस की होती है, बिज़नेस को चलाने में जो पैसा चाहिए उस पैसे में बाकी पैसा लगाया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड के आईपीओ की, जो कि खुल रहा है 14 जून 2021 को और बंद होगा 16 जून 2021 को। कंपनी ने जो इसका शेयर, अपने शेयर का भाव निकाला है वो 285 से 291 रुपये निकाला है और जो मिनिमम लॉट निकाला है अप्लाई करने के लिए वो 51 शेयर का है। अगर आप एक लॉट लगाते हैं 51 शेयर का तो आपको 14,841 रुपये की आवश्यकता है। मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं जिसमें आप 663 शेयर का आवेदन दे सकते हैं और उसकी कुल कीमत होगी 1,92,933 रुपये। कंपनी इस आईपीओ से 5550 करोड़ रुपए जुटाने की इच्छा रखती है और इस आईपीओ के बाद जो प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग 100% से कम होकर 67.30% रह जाएगी।
कंपनी जो है इशू 16 जून को बंद होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 21 जून को करेगी, किसको शेयर मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जिनके पैसे वापस आने हैं वो 22 जून तक आ जाएंगे, जिनको शेयर आने हैं वो 23 जून तक आ जाएंगे। और भाई साहब आईपीओ लिस्ट होगा 24 जून को। हाँ जी, बृहस्पतिवार का दिन है 24 जून, बहुत ही बढ़िया दिन है। 5550 करोड़ में से कंपनी ने 2498 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स यानी बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू जुटा लिए हैं ऑलरेडी। उन्होंने बड़े इन्वेस्टर्स ने उनके शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का है, जिन्होंने 401 करोड़ रुपए के शेयर के लिए आवेदन दिया है। अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं इसके अंदर वो नोमुरा एसेट्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और कई और हैं। डोमेस्टिक में अगर हम बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड और मेरे ख्याल से मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने आवेदन दिया है इस शेयर को लेने के लिए सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड को। आइए इसके ग्रे मार्केट प्राइस की बात करते हैं। इस शेयर की जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो कोई खास काफ़ी अच्छी ऊपर नहीं है, सिर्फ 20 से 30 रुपये ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है। ग्रे मार्केट प्राइस का मतलब है कि जो एक फ्यूचर प्रॉफिट प्रिडिक्शन हो रहा है जिस पे ट्रेड हो रहा है। तो आइए आगे जानते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या करना चाहिए, आईपीओ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खास बेनिफिट हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि ग्रे मार्केट प्राइस में प्रीमियम नहीं है तो लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना काफ़ी कम है। जो लोग इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कुछ समय के लिए, एक अच्छे समय के लिए, उनके लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये अपने कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं और आगे भी करेंगे, और इनकी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होती है। तो ये बात जो है ना, ये मुझे लगता है कि मतलब इनका फ्यूचर देखे तो मुझे बड़ा ब्राइट दिखाई दे रहा है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि जब ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स ने माल उठाया ही है 291 रुपये पर, कोई डिस्काउंट नहीं है एंकर इन्वेस्टर्स को, सेम रेट है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इसमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ऐसा नहीं कि जी हाँ खुलेगा तो बेचेंगे। हो सकता है 10-20 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल जाए, अगर किसी को लगता है मुझे बेच देना चाहिए आप बेच दीजिए, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कंपनी रहने वाली है और आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है, जिसमें इस कंपनी की काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी रहने वाली है। प्रॉफिट्स बढ़ने लगेंगे आने वाले समय में। तो मेरे हिसाब से एक रिकमेंडेशन है बाय की फॉर इन्वेस्टमेंट। लिस्टिंग गेन का अपने हिसाब से देखें, लिस्टिंग गेन में ज़्यादा बेनिफिट की उम्मीद नहीं है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी नॉलेज बांटें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।